गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम वृत्त के तीसरे पार्ट और आज वृत्त खत्म हो जाएगा तो हम वर्ग की पहले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसमें वृत्त में, तो आइए बात करते हैं। तो दिया है तीन वृत्त ABC एक दूसरे को दिए गए चित्र के अनुसार स्पर्श करते हैं। उनमें A और B की त्रिज्या फलान फलान दिया है, तो जबकि ये C की 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। सुनिएगा, पीछे आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके थे, वहां पे तीनों वृत्त की त्रिज्या समान थी, यहाँ दो की समान है, एक की अलग है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, इसकी रूट 2 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, पूरा भुजा कितनी होगी इस त्रिभुज की। ये जो त्रिभुज बना है, चित्र आपको बन के मिलेगा, PQ का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे रूट दो दो बार है तो 2√2 प्लस कितना आ गया, एक और एक 2 आ गया। अगर ऐसे बात करें PQ हो गया तो PR कितना होगा, तो आप कहेंगे रूट 2 एक बार है, एक एक 2, तो रूट 2 प्लस 1 आ गया। और ऐसे बात करें QR की, तो वो आएगा रूट 2 प्लस आपका कितना 112, सॉरी ये आ गया 2। ये दो भुजा समान है, ये दो भुजा अलग है। एक बात बताइए, इस वाले भुजा वाले में से जो 2√2 प्लस 2 दिया है, इसमें से हम आपसे क्या कर दें, हम कह रहे हैं कि PQ का जो मान है 2√2 प्लस 2 से रूट 2 बाहर कर लें, तो रूट 2 यहाँ से बाहर सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ से रूट 2 बाहर करेंगे यहाँ वाले से इससे, तो क्या बचेगा, अंदर सिर्फ रूट 2 बचेगा। तो ये देखिएगा, अगर हम इस भुजा को A माने, इस भी सेम A भी है, तो ये इतना A लिख सकते हैं कि नहीं। तो रूट 2 प्लस कितना आ गया, ये दो भुजा समान है, एक भुजा रूट 2 गुना 2A गुना है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर एक भुजा एक है तो ये रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब ये कि ये सबसे बड़ी भुजा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 45 और ये 45 का, क्योंकि दो कोण समान है, दो भुजा समान तो दो कोण भी समान होगा। एक बात बताइए यार, आपको हम क्या कहे थे कि इस त्रिभुज के क्षेत्र, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भैया, तो आप कहेंगे, आप कहोगे 1/2 आधार, आधार ये हम भी आधार माने तो ये ऊंचाई हो जाएगी, तो दोनों समान समान है, तो समान के लिए भैया ये यूज कर लेंगे 2√2 का क्या होल स्क्वायर माइनस। ध्यान से सुनिएगा, अब ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। अब सुनिएगा, यहाँ पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अब अगर हम ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, दो खंड है, इन दोनों को माइनस कर दे, 45 45 दोनों का त्रिज्या समान है, तो 90 डिग्री, 90 का मतलब वृत्त का 1/4 हिस्सा, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 1/4 हिस्सा, तो माइनस कर देते हैं 1/4 पाई R स्क्वायर, दोनों की त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस सॉरी प्लस क्योंकि जुटना है, और इसकी हो जाएगी 1 का स्क्वायर। बस इतनी सी कहानी आपको झेलनी थी। अब इसको सॉल्व कर लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 2 और 4√2 आ गया। क्लियर है। माइनस 1/4 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 2 प्लस 1 प्लस 2√2 और प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। आइए देख लेते हैं, तो 4 2 6, 2 से भाग देते हैं, 3 प्लस 2√2 यहाँ से दे देगा, माइनस 1/4 पाई, 2 1 3 1 4, 4 प्लस 2√2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ऐसा ही बनेगा, पाई का मान रखने के लिए कहेगा तो ठीक है। क्षेत्रफल आपसे पूछा नहीं एग्जाम में, LDC में परिमाप पूछा, तो ये परिमाप की चर्चा कर लेते हैं। परिमाप में ये चीज़, ये छायांकित भाग का परिमाप, ये चीज़ और ये चीज़ का परिमाप आपको चाहिए। तो ये बताइए 90 डिग्री, यहाँ से 45 45 और ये 90, तो अब एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो 1/4 और परिमाप में 2 पाई R होता है। R का मतलब ये वाला त्रिज्या रूट 2 प्लस 1 R1 हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। बात क्लियर है, इस वाले की 1 हो जाएगा। तो अब आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से यहाँ भी नहीं कटेगा, तो पाई/2 रूट 2 प्लस 2, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, परिमाप हो गया, ये आंसर बन गया। ये रहा आज के पहले क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाइज क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में परिमाप पूछा था तो इतने से काम चल गया होता, क्षेत्रफल पूछेगा तो ये चीजें हो गई। आइए आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस पे फोकस कीजिए। कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आप जानते हुए 60 डिग्री है, 60 डिग्री एक वृत्त का कौन सा हिस्सा है, छठवां हिस्सा है, तो 1/6
होगा पाई होगा आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माने पूरा स्क्वायर, पूरे स्क्वायर में से इस वाला का क्या करें घटा दे, पूरा में से इसका हम घटा दे तो ये मिल जाएगा। तो 9 6 15 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 6 का स्क्वायर, कितना 6 का स्क्वायर ही रहने दो, बात गोली मारो उसे, 1/6 पाई, पहले कोष्टक में प्लस भी, दूसरे कोष्टक में 15 में से 15 6 21 और दूसरे में 15 में से 6 गया 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। काट पीट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो गया, बात क्लियर है। और बात करें 9 7 7 से पाई का मान रख लेते हैं 22/7 और 1/2 तो ये वाला रहेगा और 7 × 9 चलेगा, ठीक है। तो 7 से आपका 7 से ये 7 खत्म, ये तो 2 रहेगा, 11 हो गया, 11 9 कितना आ गया 99, गुणा भाग आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। तो ये हो गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आपके यूनिट में दिया हो। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्ग का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। वर्ग की बात करते हैं, ये रहा वर्ग। वर्ग की बात करें तो वर्ग का परिमाण, ये वर्ग है, वर्ग के सभी जो चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अगर इनकी भुजा ए और ये दिया है तो वर्ग का परिमाप कितना होता है। परिमाप माने जहां से इसे बाहरे बाहरे चलत चल जा, बाहरे बाहरे चलत चल जावा, बाहरे 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 बाहरे, यह परिमाप कहला। जहां चले सुरा वहीं रुक जा, तो ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर 4 यहाँ रुक गईला, तो परिमाप का होला 4a। भुजा का वर्ग का परिमाप 4a होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब। अब बात करें, ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल की बात करें भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। अगर विकर्ण की बात करें, विकर्ण कितना होता है तो ये विकर्ण कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है। तो ये 90 डिग्री है, तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, तो 2a² होता और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कितना आ जाएगा 2a। एक क्या होता है परिमाप होता है, अब सॉरी विकर्ण होता है किसका, आपके वर्ग का। ये d के बराबर मान लेते हैं d है। अगर आपको विकर्ण दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विकर्ण दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 d²। बात क्लियर है, वर्ग का क्षेत्रफल d² होता है। बात पॉइंट याद रखिएगा, d का मान रखेंगे a² के बराबर आप पहुंच जाएंगे, क्लियर है। कह के देख लो, तो 1/2 d का मान रख लेते हैं कितना √2 a का होल स्क्वायर रखेंगे, तो 1/2 और ये इसका स्क्वायर करेंगे 2 होगा, ये स्क्वायर हो गया, a² आया कि नहीं आया। तो ये होता है आपका, अगर वर्ग का विकर्ण दिया है डायरेक्ट तो 1/2 d² कर देंगे, आंसर हमारा आ जाता है। तो ये वर्ग के संबंधित कुछ आपके डायरेक्ट फार्मूले याद रखना होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ अच्छे लेवल की चीज़ों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए एक वर्ग आपको हम दे देते हैं, ऐसा एक वर्ग दे दिए, इस वर्ग की बात करें, ये वर्ग दिख नहीं रहा है, एक वर्ग थोड़ा ढंग का बनाया जाए यार, काहे देखिए ये वर्ग है और इस वर्ग में क्या कर दिया गया है, ये ऐसा एक चाप लगाया गया, ये आपका क्या है एक वृत्त बनाया गया, ऐसे जाता है, ये ऐसे, इसको सेंटर मान के एक वृत्त, ये आपका याद रखना, ये सेंटीमीटर की क्या है भुजा थी और इसमें ये खींचा गया। तो पूछेगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करोगे बताइए। ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है 90 डिग्री के, तो वृत्त में एक 360 होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², r की जगह पे a है, a² और चौथा हिस्सा तो बट्टे कितना आ गया 4। ये इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी को हम थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें देखिए ये फिगर था, इसी को हम कह रहे हैं भैया ये पूरा तो रहेगा ऐसा है, हम एक ऐसे बिकड़वा खींच देते हैं, ये बिकड़ खींच देते हैं। आपसे कह रहा है कि इस जो ये एकदम रंग दहली एकर क्षेत्रफल कितना हुई, एकर क्षेत्रफलवा कितना हुई, तो का कहा कि भाई साहब अभिन पूरा क्षेत्रफल पूछा तो कितना बतौता, तो कहता पाई a²/4 अभिन निकल रहा है ऊपर पाई²/4 होला कि नहीं, लेकिन हेकर क्षेत्रफल पूछत बा हेकर, तो हेकर पत्ती वाला क्षेत्रफल का हुई, एमहे से अगर हम हाई त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कह दी और त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई a होगा, क्लियर है। ये आ गया इसका पॉइंट, बात क्लियर है। अगर हम आपसे कह दें नहीं भाई इसी फिगर को थोड़ा और कन्वर्ट करना चाहते हैं, लो कन्वर्ट कर दिए, अब क्या करेंगे हम, ये तो बनेगा ही बनेगा ऐसा, ये तो रहेगा और ये तो खींच दिए और सेम यही साइज के एक थी ऐसे खींच दहली, तो ई पूरा का क्षेत्रफल एक थी पाती, एकर क्षेत्रफल कितना हुई, एकर क्षेत्रफल तो पूरा निकल रहा है, एक डबल कही दा बस 2 ×
पाई का मान रख पहले साल लिख दे, बट a/2 का होल स्क्वायर ये होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, पाई का मान 2 का गुणा अंदर कर देते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे, पाई का मान रखेंगे तो 22/7 तो रहेगा, 2 का गुणा करेंगे तो अंदर तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a² सिर्फ बचेगा, यहाँ कर देंगे सिर्फ a² बचा, 2 का अंदर गुणा हो गया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा 14। अगर हम 14 को एलसीएम मान लिए तो देखिएगा तो यहाँ 22a² बचा, माइनस यहाँ पे 14 एलसीएम हो गया है, तो यहाँ कितना बचेगा 14a²। 22 में से अगर 14 घटा दिए तो बचा कितना भैया, तो 8, 22 में से 14 गया तो कितना बचा, 22 में से 12 में से 8 बचा, 8a² बट्टे कितना आ गया 14, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ये आ गया। सॉल्व करते हैं तो 4a² बाई कितना आ गया 7। ये आपको रटना नहीं है, आया कैसे ही हो, अगर आप इसको रट लिए तो याद रखिएगा आप ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में नहीं कर पाएंगे। कैसे आया, क्यों आया, आधा पत्तिया दे देता क्या करता तो हाई रट लेता, कैसी कहना रटवा बताओ। तो इसलिए रटने पे फोकस नहीं, समझने पे फोकस ज़्यादा करिए। बात समझ में आया, ये इसका आंसर हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की ओर और करते हैं, कुछ पार्ट और पढ़ते हैं। जैसे एक वृत्त है, एक वर्ग है, वृत्त पढ़ौले है ना लगातार 2 लेक्चर हुआ, देखा यहाँ से इसको आधे को त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींच दिए, इसके आधे को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त खींच दिए। कहत बा हाई है जोन बा एकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हुई, भुजा कितना बा ए बा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो घबराए कौन बा, हम कहा थे ये पूरा क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होला a² में से आधा वृत्त ई और आधा वृत्त ई घटाए दी, एक आधा वृत्त माने पूरा वृत्त, और लेकिन का त्रिज्या कितना बा पूरा आधा हुई a/2 घटाए दी, तो पूरा वृत्त के मतलब पाई a² की जगह पे a/2 का स्क्वायर होगा, तो a/2 का स्क्वायर का मतलब a²/4 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक पॉइंट और सुनिएगा, इसी को थोड़ा सा हम बिगड़ा रूप और बनाते हैं, इसी के थोड़ा बिगाड़ दी हो, देखा सुना। एक वृत्तवा अर्धवृत्त यहाँ खींच ली, एक अर्धवृत्त यहाँ खींच ली, एक अर्धवृत्त यहाँ खींच ली और एक अर्धवृत्त यहाँ खींच ली। अब यहाँ 4 पाती नजर आवत बा, कहत बा कि ई चारों पाती जौन बा एकर क्षेत्रफलवा कितना हुई, एकर क्षेत्रफलवा कितना हुई। अब एक पॉइंट ध्यान से सुना, ऐसे अगर एक हम मिलाई दी तो ये वर्ग एक वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, बोला बनेगा ना। ए पूरा भुजा अगर ए है तो ई आधा कितना हुई a/2 हुई, वर्ग की भुजा कितनी आ गई a/2 आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए आ गई ना। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो हमें 4 के गुणा कह देते तो चारों का आई जाए, समझ में आई ना। अभी ने एक बात बताओ, पिछवा का पड़ला है हेकर क्षेत्रफलवा हाई पर एक वर्ग में जिसकी भुजा ए है, एक वर्ग जिसकी भुजा ए है, एकर पति चलो 4/7 a² पढ़ला है कि नहीं पढ़ला है। तो एक बात बताओ, अगर वर्ग की भुजा ए होती लेकिन यहाँ वर्ग की 4/7 a² पढ़ला है कि नहीं पढ़ला है ना, लेकिन यहाँ भुजवा कितना बा a/2 बा, तो a/2 के जगह रखा है इसकी जगह यहाँ पे, तो 4/7 a/2 का होल स्क्वायर कह देली। अब बतावा 4/7 a² बाई कितना आई गया 2 का स्क्वायर 4 आई गया, ये एक ठीक क्षेत्रफलवा आएगा, इसे 4 ठीक है तो 4 का कह दी गुड़ा, 4 से 4 खत्म हो गया, 4/7 a², यह ओकर क्षेत्रफलवा होला एक ठीक पतियों के, और चारों पति एक वर्ग में जिसकी भुजा ए है। समझ में आ गया ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए आज के और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके अगले लेक्चर में आज हम लाइट कट गई।